नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। भोपाल के पास एक जगह है टीटी नगर। टीटी नगर में ही जो उसका थाना है उसको बोलते हैं टीटी नगर पुलिस स्टेशन। इसी भोपाल के जो 12th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, जिनका नाम है मिस्टर जयंत शर्मा। जज जयंत शर्मा ने एक फैसला सुनाया और ये फैसला जो है एक महिला को लेकर था। और जब हम बोल रहे हैं कि एक महिला को लेकर था तो मीन्स एक माँ को लेकर था। एक माँ जिससे एक जुड़वा बच्चा पैदा हुए। अब एक या दो बच्चे थे और खास बात यह कि दोनों बेटे थे। लेकिन जब उन बच्चों का जन्म हुआ उसके 17 दिन बाद जो है उस महिला पर अपने ही बच्चों का कत्ल करने का आरोप लगता है। कहानी कुछ यूं है कि 2022 में सितंबर का महीना और एक महिला जिसने अस्पताल में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। करीब 10 दिन तक वो अस्पताल में रही और इसके बाद जो है जब वो घर लौट आई, घर आने के बाद ठीक 17वां दिन था। 12 सितंबर की रात थी और पूरा परिवार, पति और बाकी घर के मेंबर सभी सो रहे थे। जब वो लोग सोकर उठते हैं अचानक देखा कि वो महिला मीन्स जो उनकी पत्नी थी और वो दोनों बच्चे वो घर पर नहीं है। अब सुबह सुबह जब कोई ऐसे उठेगा और देखेगा कि मीन्स उन्हीं की फैमिली मेंबर्स कुछ गायब हैं। इसके बाद उनको जो है ढूंढा जाता है, इधर उधर सर्च किया जाता है। जब कहीं नहीं मिलते हैं फिर जो उस महिला की बहन के पास फोन किया जाता है, वो भी कहती कि यहां तो आई नहीं है। फिर जो है ये सब कुछ जब हो ही रहा था, उसके बाद कुछ ही देर में मतलब जब सब कुछ हो गया, उस महिला का फोन आता है और वो कहती है कि मैं एक जगह पर हूं और वो बताती है कि मैं वॉशरूम गई थी और बच्चों को मैंने बाहर बिठाया लिटाया था और किसी ने बच्चों को गायब कर दिया। फिर जो है थाने ले जाया जाता है और थाने में जो है चोरी और किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखाई जाती है। अब सवाल ये था कि पति भी परेशान, बाकी फैमिली मेंबर्स भी परेशान। फिर महिला से पूछते हैं कि कहाँ थी। वो बताती है कि वो वॉशरूम गई थी। उसके बाद जो है दोनों बच्चे गायब हो जाते हैं। इसके बाद जो है ये लोग उससे और भी बहुत सारी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। पुलिस को तो इन्फॉर्म कर ही देते हैं। उसके बाद पुलिस जो है तमाम सीसीटीवी फुटेज देखती है और पुलिस को भी जो है थोड़ा शक होता है। शक इसलिए भी होता है क्योंकि पुलिस एक कैमरे में देखती है कि ये जो महिला है इसके पास बच्चे नहीं थे। फिर एक जगह ऐसा हुआ जहां पर ये दोनों बच्चे जो थे मां के साथ नहीं थे जब ये बस में बैठती है। फिर जिस जगह से ये महिला बता रही थी कि चोरी हुए बच्चे, टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी कि वो कुछ और बता रही थी, क्योंकि एक जगह पे देखे गए बच्चे, उसके बाद जब वो चोरी बताती है कि चोरी हो गए तो टाइमिंग नहीं मैच कर रही थी। ऐसे सब कुछ चलता रहा, पुलिस छानबीन करती रही, कुछ पता नहीं लगा। कुछ दिन बीतते हैं, इवन कुछ हफ्ते ही होते हैं, पुलिस अभी जांच ही कर रही थी। एक रोज पत्नी जो है वही महिला अपने पति से कहती कि मुझे कुछ कहना है। पति भी कहता है कि बताओ। तो वो कहती कि मुझे अपने जुड़वा बच्चों के बारे में जो है तुम्हें कुछ बताना है। जब वो पति कहता है कि बताओ, फिर वो अचानक से कहती कि नहीं, तुम्हें नहीं बताना है, मुझे जो है पुलिस स्टेशन ले चलो, वहीं बताएंगे। अब
अजीब सी ये हरकत मानी जाती है कि एक महिला कह रही है कि मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो, वही मैं बताऊंगी कुछ। लेकिन पति समझाने की कोशिश करता है, अब ये नहीं मानती है, जिद करती है। उसके बाद जो है इसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अब ये जब महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है, पुलिस वालों के सामने जब ये पहुंचती है, पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ भाई बताइए जो कुछ भी आपको पता है। फिर ये कहती कि नहीं, मैं अपने पति के सामने नहीं बताऊंगी, इनको बाहर करिए। फिर पुलिस जो है वो रिक्वेस्ट करती है उसके पति से और पुलिस उनको बाहर करती है। उसके बाद ये महिला बताती है और जब पुलिस सुनती है, फिर पुलिस इसको गाड़ी में बिठाती है और एक जगह पर ले जाती है जहां पर जो है दो कंकाल मिलते हैं। और जब वो दो कंकाल देखते, क्योंकि वहां पे जानवर, एक जंगली इलाका था, जानवर वगैरह भी थे, तो कंकाल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर डीएनए के लिए भेजा जाता है। जब डीएनए होता है तो ये पुख्ता हो जाता कि वो दोनों कंकाल जो हैं वो इसी महिला के बच्चों के थे। सवाल ये है कि महिला ने ऐसा क्या कहा कि पुलिस उसे जो है गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। जब पति बाहर गया था थाने से, तब महिला ने बताया पुलिस वालों कि ना तो मेरे बच्चे किडनैप हुए, ना तो वो चोरी हुए। उनको जो है मैंने ही दोनों बच्चों को जो है गला दबाकर मारा, फिर उसके बाद उनके कपड़े सारे हटाए और फिर वहीं जो है मैंने फेंक दिया। लेकिन अचानक से जो है मेरी अंतरात्मा जाग गई और मुझे ये फील हुआ कि नहीं, मैंने गलत किया, इसलिए मैं यहां पर आ गई। इसके बाद जो है उस पर डबल मर्डर का केस लगा और चार्जशीट दाखिल हुई। 3 साल तक मुकदमा चला। 3 साल के बाद जो 12th डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेशन जज थे जयंत शर्मा, उन्होंने फैसला सुनाया उम्र कैद का। उम्र कैद का फैसला इसलिए सुनाया कि फांसी इसलिए नहीं दी गई कि एक ही झटके में वो सब कुछ खत्म हो जाता। उसके बाद जब महिला से पूछताछ हुई कि तुमने ऐसा क्यों किया, दोनों लड़के थे, उसने केवल एक ही बात कही कि मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे अपने मायके जाना था और मैं अचानक से उठी और मैं जो बच्चों का मैंने गला घोट दिया, फेंक दिया और मुझे खुद नहीं समझ में आता। मतलब वो महिला भी नहीं बता पा रही कि उसने ऐसा क्यों किया। तो ये एक ऐसी कहानी की जो कातिल है उसे खुद समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा किया क्यों, क्योंकि